Hi friends, this is Kailash Sharma from Trading Discipline. Friends, today I have think a very new strategy, new concept. I'm going to make some strategies. Okay, based on my own experience. So friends, this is a new strategy I have given it strategy number one because this is the first strategy that I am making on my own self. Okay, सो फ्रेंड्स ये मैं एक नए एक शुरुआत मैंने की हुई है कि एक इंटरडे के लिए बहुत बढ़िया मैंने एक सेटअप बनाया हुआ है। ये मेरी पहली स्ट्रेटजी है, मैं जो खुद से मैंने कुछ चेंजेस करके इस स्ट्रेटजी को बनाया हुआ, राइट। खुद की ऑब्जर्वेशन, खुद नॉलेज, तो वो वही चीज़ मैं आज आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ फ्रेंड्स। सो देखिए, जो मार्केट में पैसा बनाना है वो ईजी नहीं है, राइट। मार्केट में पैसा बनाना सबसे टफ है, राइट। टफेस्ट जॉब है। अगर आपको मार्केट में सही पैसा बनाना तो आपको किसी चीज़ों को, आपको एक ट्रेड प्लान चाहिए, आपको एक मतलब सिस्टम चाहिए फ्रेंड्स। आपके पास कोई सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप जब तक किसी चीज को फॉलो नहीं करोगे, कोई सिस्टमेटिकली कोई चीजों को फॉलो नहीं करोगे, राइट, तो तब तक मार्केट में पैसा बनाना जो है बहुत ही मुश्किल है, राइट। सो इस स्ट्रेटजी का क्या कंडीशन है कि हमने यहाँ पे कुछ कंडीशन ले रखे हैं। यहाँ पे हमने एक मूविंग एवरेज चैनल का कंसेप्ट लिया हुआ है। ओके, सो इसके अपर एंड लोअर बैंड्स की वैल्यू 10 रहेगी, राइट। और हमारे पास 15 मिनट का टाइम फ्रेम रहेगा। और हमारे को इस कंसेप्ट के अंदर हमने एक चैनल बनाना, उस चैनल के जो है हमें कम से कम एक कैंडल जो है पूरा उस चैनल के अंदर होना चाहिए, ठीक है। उस चैनल के अंदर हमारे पास एक कैंडल चाहिए, ओके। और हम ऐसे कैंडल को हम स्ट्रिक्टली अवॉइड करेंगे जो नॉर्मल कैंडल के साइज से डबल हो, ये डबल से ज्यादा हो, उन कैंडल को हम स्ट्रिक्टली अवॉइड करेंगे। और इस स्ट्रेटजी के हिसाब से हम जब भी हम ट्रेड लेंगे तो हमें इस टाइम का भी बहुत ध्यान रखना है कि हम 9:30 AM से पहले कोई ट्रेड नहीं लेंगे और 9:30 के बाद भी कोई ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है। अगर हमें कोई ट्रेड इस टाइम में मिलता है तो ठीक है, हम ट्रेड लेंगे, अदरवाइज हम ट्रेड नहीं करेंगे। और हमारे पास एक कंडीशन है फ्रेंड्स कि हमारा स्टॉक जो है अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, आई एम मेकिंग माई ओन स्ट्रेटजीज, ओके, फॉर इंट्राडे स्पेशली. So this is the first strategy that's my purely my own work based on my own experience. So I'm taking a concept of this strategy is based on moving average channel. Okay, I'm making a channel of moving averages with 10 we can say period moving average of upper and lower bands. At the time frame is 15 minutes, and in this strategy one important thing that we are going to look is that we have to look is there must be a candle fully inside the body of the candle. I'm saying the body of the candle should be inside the channel, okay. And we should avoid all those we can say candles which are double the size of the normal candles. We will strictly avoid those trades. We will look for small candle, normal size candle, okay. Smaller the candle, the more safer is the trade, okay. We can write this as a, let me just write this as a 6 point smaller 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 the candles, smaller the candles, safer is the trade. So फ्रेंड, जितना छोटा कैंडल आपका रहेगा इसमें, मतलब अगर आपको एक छोटे से छोटे कैंडल मिलते हैं तो वो मैं मानूंगा, मैं ये बोलूंगा कि वो बहुत सेफ जो हमारा ट्रेड होने वाला, राइट। सो मैं आपको दिखाऊंगा। सो फ्रेंड्स, we will not be in a hurry, we will not rush to go and trade, okay. We will first of all we will look at these condition, okay, and some of the condition I will tell you once we will go on chart, okay. So we have to follow these things strictly friends. So let us go to our chart. I hope friends ये सबको जो चीजें 15 मिनट का टाइम फ्रेम, 10 SMA का जो है एक मूविंग एवरेज चैनल, और एक कैंडल कम से कम चैनल के अंदर होना चाहिए। और हम लोग कोई भी ऐसे कैंडल जिसका साइज नॉर्मल कैंडल से डबल हो उसको हम स्ट्रिक्टली अवॉइड करेंगे, हम उस ट्रेड में ही नहीं घुसेंगे, ओके। और 9:30 और 2:30 के बीच में हम ट्रेड, अगर हमें मिल जाता तो हम उस पर एंटर करेंगे, अदरवाइज हम उसमें एंटर नहीं करेंगे। और हमें स्टॉक का जनरली कुछ प्रीवियस ट्रेंड भी हमको कंसिडर करना पड़ेगा, कोई अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूं,
वो है कैंडल्स का साइज। अगर हमें कोई ऐसा स्टॉक मिल जाता है जिसमें कैंडल्स का एक साइज अप्रोक्सीमेटली इक्वल साइज के स्मॉल कैंडल, मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करूंगा इक्वल साइज्ड, सॉरी इक्वल साइज्ड smaller candles. Equal size smaller candles are safer. Equal size smaller candles are best and safer for the strategy. Sorry. And safer is better. So आपको ये चीज का ध्यान रखना है, अगर हमें इक्वल साइज के छोटे छोटे कैंडल्स मिलते हैं, हमारा मेन ये मैं बहुत इस पॉइंट को मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा होगा कि अगर हमें कोई स्मॉल साइज के, क्या इसको मैं ग्रीन डार्क ग्रीन में करूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मेरे ऑब्जर्वेशन है कि अगर हमें इक्वल साइज के स्मॉलर कैंडल्स मिलते हैं तो वो बेस्ट और सेफ ट्रेड हमें प्रोवाइड करते हैं। अब मैं आपको चार्ट पे जाके ये चीज दिखाऊंगा। ओके, तो चलिए हम अपने चार्ट पे चलते हैं। ये मैंने कंडीशन आपको बता दी है, कंडीशन मैंने आपको समझा दी है दोस्तों। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कुछ सर्च किया था, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये investing.com का साइट है। दिस इज investing.com फ्रेंड्स। ओके, so let me just show you once again that what all indicators I have put RSI just for it is not required in that strategy, and we can remove it. Let us remove it. We don't need this thing. Okay, we use only one and indicator just like they're just a little confirmation. Okay, we are not reliable on this indicator. Sorry, indicators are not reliable. We don't have to go as per indicator. We just have to take the help of the indicator. So let me just type what indicator we are using. हमें कोई indicator का हमें सिर्फ एक कंफर्मेशन के लिए इसको लेना है। वो हमारा, जैसे मैंने यहाँ से आप देख सकते हो मूविंग एवरेज चैनल का इंडिकेटर मैंने यहाँ से ऐड कर लिया। अब जितना भी 2-4 ऐड कर लो कोई बात नहीं। ये देखो, अब मैं यहाँ से इनको रिमूव करूंगा एक्चुअली, क्योंकि हमें एक चैनल चाहिए। इसमें मैंने चेंजेस करेंगे। लेट अस मेक सम चेंजेस इन दिस। अब हम इसमें कुछ चेंजेस करेंगे, तो चेंजेस हम लोग इसको 10 करेंगे। ये 20 लिखा हुआ है ना यहाँ पे, here the inputs are 20, we will make them 10 only. Okay, 10, right friends? So this is our setup. Our setup is ready now. हमें ये चीज चाहिए। अब आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास जो मैंने कंडीशन बोली, सबसे पहले टाइम फ्रेम 15 मिनट्स टाइम फ्रेम आई टोल्ड यू। ओके, सो दिस इज द 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। ये हमारा 15 मिनट का चैनल है। ओके, और हमको ऐसा ट्रेड ढूंढना है जहां पे क्या हो, मैंने कहा कि छोटे साइज के कैंडल्स और वो इस चैनल के अंदर होने चाहिए। ठीक है, जैसे अगर आप इस ट्रेड की भी, अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूं, जैसे मान लो ये स्टॉक है और यहां से डाउन ट्रेंड में था, प्रीवियस ट्रेंड डाउन ट्रेंड था। आप देख सकते हो प्रीवियसली स्टॉक डाउन ट्रेंड था, पिछले से फॉल होता जा रहा है। मैं थोड़ा कैंडल को बड़ा कर रखा है। ये देखिए स्टॉक डाउन ट्रेंड में चल रहा था, यहाँ से इट वॉज इन डाउन ट्रेंड। सो ये डाउन ट्रेंड में था स्टॉक हमारा। सो अब हमें इसमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। ओके, राइट। सो आप देख सकते हो कि यहाँ पे स्टॉक ने कुछ यहाँ पे छोटे छोटे कैंडल बनाए, राइट। सो जब हमारे पास छोटे छोटे कैंडल, बहुत सारे कैंडल, मतलब कि एटलीस्ट 1-2 कैंडल जब हमारे चैनल के अंदर होते हैं, तो उसके बाद आप समझो आपको कोई अच्छा मूवमेंट मिलता है। लेकिन कंडीशन यहाँ पे क्या है, पहले से हमारे पास डाउन ट्रेंड में स्टॉक होना चाहिए या अप ट्रेंड में स्टॉक होना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहां से एक ट्रेंड लाइन लूंगा। लेट अस टेक एन एरो। ओके, एक एरो ले लेते हैं हम टू शो द डाउन ट्रेंड। स्टॉक वाज इन डाउन ट्रेंड। ओके, सो वंस द स्टॉक वाज इन डाउन ट्रेंड, you could see here friends, ये हमारा स्टॉक किसी डाउन ट्रेंड में था, राइट। सो ये यहाँ पे स्टॉक आया और यहाँ पे कुछ छोटे छोटे कैंडल्स बनना शुरू हो गए। तो जब भी ऐसी कंडीशन होती है और चैनल के अंदर, आप देख सकते हो इस चैनल के अंदर ऐसे बना हुआ है, तो उसके बाद देखिए क्या जबरदस्त मूवमेंट इसमें आया हुआ है।
ठीक है, लेकिन हमने इसको देखना पड़ेगा कि ये टाइम फ्रेम के अंदर है या नहीं है। हमें इस चीज को, ये यहां तक गिर गया, राइट, यहां तक फॉल हुआ है। ओके, सो इसके बाद आप देखिए ये स्टॉक ये किस टाइम में फॉल हुआ था, 10:30 तक स्टॉक में बहुत अच्छा फॉल हुआ है। ये देख सकते हो बहुत बड़ा फॉल हुआ है स्टॉक में। प्रीवियसली डाउन ट्रेंड में चल रहा था, इसमें हमें प्रीवियस टाइम देखना जरूरी नहीं, हम इंट्राडे में ही हम लेवल देखेंगे कि स्टॉक कोई घिरा हुआ है। सो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि वो रिवर्स होगा, लेकिन हम रिवर्सल अगर आपको सही पकड़ना है सो यू कैन टेक द हेल्प ऑफ दिस 10 पीरियड सिंपल मूविंग एवरेज चैनल। सो ये किस्म का रिवर्सल पकड़ने का एक तरीका है। ओके, सो आप देख सकते हो जब स्टॉक में ये चीज खत्म हो गई, ये चीज बन गई, ये यहां तक इसने गिरना था, गिर गया, राइट। थोड़ा सा हम इसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं। ओके, ये स्टॉक में इतना फॉल आ गया, 136 तक फॉल हुआ है, ठीक है, 150 तो बहुत बड़ा फॉल हुआ है, राइट। लेकिन एक बार स्टॉक इस चैनल में आ गया ना, जब इस चैनल में आ गया स्टॉक, तो इस चैनल को ब्रेक करते ही आप इसको बाई करोगे, लेकिन हमें टाइम देखना पड़ेगा फ्रेंड्स। हम कभी भी एक मिनट, 230 यहाँ पे हो चला है, दिस इज 230। ओके, सो हम इस ट्रेड को नहीं लेंगे, वी विल नॉट एंटर इन दिस ट्रेड। ओके, और आप देख सकते हो ये नेक्स्ट डे का एक्चुअली है, नेक्स्ट डे तो हमें बिगिनिंग में तो मैंने कहा 9:30 तक तो आपको वेट करना पड़ेगा। लेट अस गो 9:30। आप देख सकते हो यहाँ पे स्टॉक का ट्रेंड चेंज हो चुका है, नाउ इट इज इन अप ट्रेंड। पहले डाउन ट्रेंड में था, अब अप ट्रेंड में आ चुका है। ओके, यहाँ पे कैंडल्स बहुत बड़े हुए, ये देखो बहुत बड़ा कैंडल, ऐसे कैंडल को हम इग्नोर करेंगे, राइट, ऐसे कैंडल को हम इग्नोर कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पे कुछ कैंडल बने, छोटे साइज के कैंडल्स, छोटे साइज के कैंडल बने, आप देख सकते हो। और यहाँ पे 3 से 4, 3 to 4 कैंडल्स आर विद इन दिस चैनल नाउ। ओके, सो फ्रेंड्स, वेन एवर यू गेट अ कंडीशन कि आफ्टर सम मूवमेंट अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड एंड स्टॉक, you know, it first of all, first thing friends, you have to understand the stock should be in trend. If there is no trend, there is we will not enter the trade. Okay, so हम उस ट्रेड में एंटर नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टॉक आप ट्रेंड आप शो किया, प्रीवियसली डाउन ट्रेंड था, ट्रेंड चेंज हो चुका है इसका। ओके, इसका ट्रेंड अब चेंज हो चुका है, लेट मी जस्ट शो इट विद एन एरो कि अब हमारा ट्रेंड जो है वो चेंज हो चुका है। सॉरी, सो आप देख सकते हैं स्टॉक डाउन ट्रेंड में था, ठीक है, ये ट्रेंड चेंज हो चुका है, दिस ट्रेंड इज चेंज नाउ द ट्रेंड इज चेंज्ड, स्टॉक हैज कम इन अप ट्रेंड। सो इस अप ट्रेंड में आप इसको एंटर करोगे, लेकिन आप एंटर कब करोगे, जब स्टॉक में बहुत छोटे छोटे साइज के कैंडल बनेंगे। ये देखो आप बहुत छोटे कैंडल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे, 3 to 4 कैंडल्स। ओके, अब आपको एंटर कब करना है, देखिए जब पिछले हमारे पास एक बहुत बड़ा कैंडल है, इस कैंडल को हम स्ट्रिक्टली अवॉइड करेंगे, ये एंट्री के लिए बिल्कुल सेफ नहीं है। ओके, हम एंटर करेंगे इसके हाई के ऊपर। अगर हमको एक सेफ ट्रेड लेना है तो हम इसके हाई के ऊपर हम, लेकिन हाँ हमारे पास प्रीवियस कंडीशन ये होना चाहिए कि जब स्टॉक में एटलीस्ट 1 से 2 में कह रहा हूं कि कैंडल फुली इनसाइड द चैनल होना चाहिए। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ कैंडल बिल्कुल इसके अंदर है। तो अब आप इस ट्रेड में एंटर कर सकते हो, लेकिन आपको एंटर जब करना है हमें ये देखना होगा, हमें पिछला कंडीशन में क्योंकि स्टॉक पिछली बार बहुत गिरा हुआ है, पिछले दिन बहुत गिरा है, ठीक है, तो ये काफी रिस्की ट्रेड भी हो सकता है, ये स्टॉक और भी गिर सकता है, इसलिए हमें कोई रिस्क नहीं लेना, हम एक सेफ ट्रेड लेना चाहते हैं, तो हम इसके ऊपर बाई करेंगे। इस हाई की बात मैं कर रहा हूं, मैं थोड़ा सा इसके विक को हाईलाइट करूंगा क्योंकि विक हमें दिखाई नहीं दे रहा, हमें विक को थोड़ा बोल्ड कर देंगे, राइट। ओके, आप देख सकते हो इसका विक का भी दिखाई देता है। सो हम इसके हाई के ऊपर बाई करेंगे, तो इसका हाई आ रहा है, कितना हाई आ रहा है, 151.65 इस कैंडल का हाई। ओके, इस कैंडल का हाई जो है आप देख सकते हो यहाँ पे हाई है 151.65। हम इसके हाई के ऊपर, हम इसके 151.75 या उसके ऊपर हम बाई कर लेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो 70 का ये दिखा रहा है, तो हम 75 के ऊपर बाई करेंगे, 10 पैसा ऊपर हम बाई कर लेंगे। ओके, 75 या 80 हम लेट अस से हम थोड़ा सा ऊपर जाके एंटर कर लेते हैं 80 पे, 580 585। ओके,
सो हम इस कैंडल पे एंटर करेंगे और हमारा स्टॉप लॉस सिंपली यहां होना चाहिए। तो यहां पे स्टॉप लॉस बड़ा आ रहा है राइट, लेकिन इस कैंडल स्टॉक में फॉल इतना हुआ है तो ये अगर मूवमेंट देगा तो ये बहुत बड़ा मूवमेंट देगा, ठीक है। सो आप सिंपली देख सकते हैं फ्रेंड्स, वी विल कीप अ स्टॉप लॉस एट दिस लेवल। वन स्टॉक हैज क्रॉस दिस लेवल, we will take entry above this level and take entry and see, and that day stock has given wonderful movement, wonderful friends। ये हमारा जो स्टॉप लॉस लेवल कितना डिफरेंस आ रहा है, सीधा आपको क्या करना है, स्टॉप लॉस का डबल प्रॉफिट लेना है, 1:2 के रेशियो में, 1:2 के रेशियो में हम जो है प्रॉफिट लेना है। 148 से हमने लिया, सॉरी 151, सॉरी ज्यादा बड़ा नहीं है, इट्स नॉट बिग, 148 to 151 means we have a stop loss about 3 rupees, approximately 3 to 4 rupees stop loss is there. There is a difference of 3 to 4 rupees. Let me just put one more horizontal line. This level is our stop loss. Okay, so approximately 4 point stop loss is there, and we entered here 150. Sorry, not 152. We entered somewhere 152 point. 151.80 or so. Yeah, approximately 80, because we have to enter above this high. Okay, and you can see friends, it has given wonderful movement. Next candle is very good. So 158. Okay, this is called a right trend, catching the right trend and entering. So I hope friends this trade is very clear to everybody, that, and always remember we should book profit in the ratio of 1:2. So we are 1:1 also sometimes. Okay, we are getting a stop loss of somewhere around 4 rupees. So we should look for 8 rupees. 152 to 158. Okay. Okay, so somewhere we have to book profit somewhere at this 156. Okay, friends. So this is a wonderful trade. We will book profit. Okay, and exit. Right. Let us go forward. Okay, friends. Now look at this trade. This is what I was saying you, that last line. Let me just tell you the last line. Equal size, smaller candles are best and safer in this trade. So look at this. These are those equal sized small candles and moving approximately at an angle of 45. This is a wonderful trade, friends. Wonderful trade. Look at this. Stock was in previously, we can say, downtrend. It came here. Okay. Once it started up move, here we can see 2 candles approximately within this. So where we will go long in this trade, friends, whenever you get candles like this, आपको जब भी ऐसे कैंडल्स मिले कहीं पर भी स्टॉक में, अगर आपको ऐसे चलने वाली 2-3 कैंडल मिल जाए, आप उसमें घुस जाओ। 3 कैंडल के बाद आप घुस जाओ, 4th कैंडल के ऊपर आप घुस जाओ। ओके, 3 कैंडल को आपने इग्नोर करना है, 1 2 3 कैंडल का आप देखिए, और आप 3 कैंडल के ऊपर आप बाई कर सकते हो। लेकिन मैं अगर हम एज कंसेप्ट में बता रहा हूँ कि इस कंसेप्ट में हमारा जो चैनल है, चैनल यहाँ पे बना हुआ है, 1-2 कैंडल इस चैनल के अंदर आ रहे हैं, हम इस चैनल के ऊपर जो है, मतलब इस जैसे स्टॉक इसको क्रॉस कर लेगा, आप देख सकते हैं इस कैंडल में इसने क्रॉस कर लिया, स्टॉक हैज क्रॉस्ड दिस चैनल, stock has crossed this channel. After this channel is crossed, we can take entry at this level, and our stop loss should be simply at this level, below this channel. This is our stop loss, 160. We entered 162, 163. Okay, somewhere 3 rupees risk. Okay, now let me show you how much. So friends, whenever you cash such trades, it will easily give you 2-3% profit easily, provided your candles are of equal size and small equal size candles, and their wick should be least. You can see that their wick size are very small actually. They are not big wicks. Okay, so shadow छोटे से छोटे होते हैं। अगर आप ऐसा ट्रेड आपको पकड़ लेता है, आपको कोई भी स्टॉक ऐसा मिल जाता है, मैं ये कह रहा हूं कि आप 3 कैंडल्स काउंट कर लो, तीसरी कैंडल वॉच करो, चौथी कैंडल अगर बन जाता है, चौथी कैंडल के ऊपर आप उसको बाई करो। आपको कुछ नहीं देखना है, ऐसे इस टाइप के कैंडल आप देखिए। अगर ऐसे टाइप के आपको कैंडल एक साइड में चलते हुए, एक साइड में वन अबव हायर हाइस या लोअर लोज बना रहे हैं, तो जब आप घुस जाओ उसमें, ठीक है। देखो जैसे मैं यहां पे दिखाऊंगा आपको,
यहाँ पे यहाँ पे कैंडल बड़ा आ गया, ठीक है, इस कंडीशन को हम इग्नोर करेंगे। यहाँ पे इक्वल, ये देखो इस कंडीशन में हम अगर आप 1 2 3 4 यहाँ पे यहाँ पे ये थोड़ा सा एक कैंडल बड़ा बन गया, ठीक है। हमें अगर इक्वल साइज के कैंडल मिल रहे हैं ना, ये देखो इस चीज को अवॉइड करो, अवॉइड दिस थिंग, ओके। अगर एक कैंडल जैसे ये 1 2 3 अगर एक कैंडल और बन जाता ना, उसके बाद आप उसमें शॉर्ट ट्रेड में एंटर कर देते, राइट। तो ये हमें एग्जांपल मिल गया, मैं आपको बता रहा हूं कि कहां पे आपको एंटर करना है और कहां पे एंटर नहीं करना है, ओके। सो लुक एट दिस फ्रेंड्स, वी एंटर्ड हियर 163 से, सपोज वी एंटर्ड 163, it has given a wonderful movement, 166 1%, 169 2%, and 174 more than 3%, okay. So this is called a wonderful trade, friends. This is, we should look for, this is what I want to show you, friends. This is the main strategy or main concept that I am focused, so that look for such a kind of trade, and you can take the, for confirmation you can take the help of this channel. So friends, indicators cannot give you profit, you have to look for find the right trade, but just for confirmation you can take the help of some indicators. So look at this, this is called a strong up move. Look for such trades. So friends, this is what I want to show you. Let me show you one more example. I have one more chart kept for you. Yeah, look for this. This is Reliance Industries. So friends, look at this. Look at this trade. Look at this trade. This is the main thing that I wanted to show you. Once we get, see, this stock was in uptrend, it remained, there were small candles, okay. Look at, just count 1 2 3 4, so you can enter above this. Enter above this. Let me just show you with an arrow that how the stock has given a wonderful movement. So whenever you get a stock like this, and if stock remains above this channel, sorry, whenever stock remains above this channel, so that's a clear indication that you can give a big movement. So friends, this is the main we can say concept or main strategy that I wanted to show you. This thing, we should look for this thing. Now let me show you what all things we have to ignore. See, we have got an entry above this level, anywhere in this level we can take entry, and it's a wonderful trade. So suppose we entered at 1154 1155 say, okay, and it made to, by this closing time 3 o'clock, by 3 o'clock it touched 1182. Sorry, its high is 80, yeah, high is 88 times, high is 88 89. Okay, wonderful trade, guys, wonderful trades. From 53 to 84 we can see 30 points. Okay, target in the ratio 1:3. So hardly we need to put a stop loss of 10 rupees. Okay, 10 rupees. We can say there is no need of 10 rupees. We can just keep it once we are buying this. Okay, above this level. So simply keep stop loss at the these 3 to 4, 5 candles range of 5 candle low. Just keep your stop loss there. Means somewhere 1145. You keep, for safe side you keep it at 1145. 1145, okay, and see, it has given one. Now let me show you what all things we have to ignore. Ignore these candles, big candles, ignore such candles, ignore such candles, okay. Ignore this type of trade, these big candles, okay. These candles are abnormal, okay. Ignore such trade. Let me just go and see anywhere I could find a right trade. I am just moving forward. Yeah, we have got one more wonderful trade. See, there are small candles. So once it is simply a range breakout. It is simply a range breakout. Once stock was in uptrend, you could see stock was in uptrend. It came where it made some range. Okay, once this range is broken, you can simply put your stop loss at this, at 1258, and you can enter above 1264.65. You can enter there.
and see the magical trade. See the movement. See friend, this is what we should look. Okay, so friends, this video is getting longer, so I will not make it too long. So simply what I wanted to show you is I have shown you what kind of candle we should look for. हमें कैसी कैंडल ढूंढनी है वो मैंने आपको दिखा दी है. थोड़ा सा मैं फास्ट ट्रेड पे आगे चल के दिखाता हूँ. अगर आपको कोई और ट्रेड मुझे दिखता है, हमें ये चीज बहुत से लोगों का ये होता है कि वो उनको जस्ट ट्रेड लेना है, तो ट्रेड लेने के चक्कर में मत रहना. हमेशा वो ट्रेड देखना जो आपको फेवरेबल लगे, जो सही लगे. हाँ, इस कैंडल को इस लेवल पे भी हम शॉर्ट जा सकते थे. ये देखो, इस लेवल पे हम शॉर्ट ट्रेड कर सकते थे. ये देखो 3 to 4 कैंडल्स एक साथ, छोटे छोटे कैंडल इस रेंज में, इस चैनल के अंदर है. ठीक है, तो जब ऐसा होता है ना, उसके बाद कोई अच्छा मूवमेंट, तो अब इसके नीचे, इस रेंज के नीचे क्या रेंज आ रहा है, ये रेंज 1255 के नीचे इसको शॉर्ट करिए. या जो पीछे एक हैमर बना हुआ है, ओके, इस हैमर के लो पे आप सेल कर दीजिए. हैमर का लो 1252 पे है, 1252.40 के नीचे है. एक मिनट, हैमर का लो कितना है? लो ऑफ दिस हैमर कैंडल इज 1 मिनट. इट्स लो इज 1252.75. सो फ्रेंड्स, आप 1252 के नीचे या 1252.50 के नीचे आप सेल करिए, आपको एक वंडरफुल ट्रेड मिलने वाला है. और सिंपली स्टॉप लॉस कहां पे? यहाँ 1258, इस रेंज के ऊपर 1258-59 पे आप स्टॉप लॉस रखिए. 52 के नीचे आप इसको सेल करिए. ये देखिए कितना बड़ा मूवमेंट हुआ. सिंपली स्टॉप यहां तक गया 1221. सो फ्रेंड्स, ऐसा ट्रेड आपको ढूंढना है. लुक फॉर सच ट्रेड्स. If we want to profit from the market, look for such trades. Okay, let us just go forward कि और हमें कोई अच्छा ट्रेड मिलता है क्या. So friends, we have to follow these conditions. Okay, यहाँ पे हम कर सकते थे, लेकिन एक मिनट, 1 2 3 4, ये कैंडल बड़ा हो गया. ठीक है, इग्नोर दिस. ये देखो 3 कैंडल हमें बिल्कुल परफेक्ट मिले. यहाँ पे 3 कैंडल परफेक्ट है, 4th कैंडल बड़ा हो गया, तो इग्नोर दिस सिंपली. और वैसे ये क्लोजिंग टाइम भी है. ओके, इग्नोर सच ट्रेड्स. सो फ्रेंड्स, विथ दिस आई एम क्लोजिंग माय वीडियो है. आई होप यू पीपल हैव लर्न समथिंग. ओके, समथिंग न्यू. सो दिस इज फर्स्ट strategy I have gifted everybody. Closing the video here. Okay, and friends, at the closing there is a message for everybody. If you want to you want to take right knowledge regarding stock market. So अगर दोस्तों किसी को भी स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग कोई सही नॉलेज लेना है, so you can join my 1-year professional trader program. Okay, so in this program, friends, you will get all the information, the right information needed to become a successful trader, starting from technical analysis, fundamental analysis, option chain data, and various other things that we require to become a successful trader. Okay, so with this I am closing the session.